आप सभी को यहाँ पर हैप्पी वुमेंस डे। नारीत्व का एहसास होना ही सबसे बड़ी बात है और नारीत्व का एहसास सबसे ज़्यादा तब हो जाता है जब वो एक ज़िंदगी को जन्म देती है। और जो भी यहाँ पे जिनके भी चाइल्ड हैं वो शायद मेरे पोएम से रिलेट कर पाए। थोड़ा सा हैवी माहौल हो गया है, थोड़ा लाइट करने की कोशिश करते हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है, मैं पहले कुछ और पढ़ने वाली थी बट माहौल देख के लगा थोड़ा सा लाइट माहौल बनाया जाए। मेरी कविता का शीर्षक है माँ के गर्भ में मेरा दिल। अचानक बादल फटा, बुम से आवाज आई जब मैं आसमान से माँ के गर्भ में आई। क्योंकि बचपन में हमें कहा जाता था हम आसमान से आते हैं, which was very unfair। ठीक है, तो हुआ ही होगा कुछ यूं, मैं इतनी तूफान जो थी, एक जगह रहना कहाँ था मुझे, मैं चक्रवात अम्फान जो थी। क्योंकि जब मैंने ये लिखा था उस टाइम अम्फान साइक्लोन आया था। ठीक है, मैं दिखती मासूम थी, दिल मेरा आवारा था, कभी इधर लात मारूं कभी उधर लात मारूं, एक जगह रहना मुझे कहाँ गवारा था। दिल हमेशा सोचता था कब ये दुनिया देखूंगी, मोमोज और समोसे के चटकारे कब मैं चखूंगी। सबको लगता था, गौर फरमाइएगा कि सबको लगता था घर में लक्ष्मी आएगी, पर मैंने अपनी हरकतों से बता दिया था कि घर में लक्ष्मी नहीं, घर में लक्ष्मी बाई आएगी। हर महीने कुछ नया होता था, कभी हाथ निकल आते थे, कभी पैर निकल आते थे। जब खुद के काले घने बाल देखे तो मज़ा आ गया। सोचा था बड़े घने बाल रखूंगी, माँ की तरह केश किंग लगाकर ऐश्वर्या रॉय दिखूंगी। कोई प्रमोशन नहीं है। हाथ में जब उंगलियां आई तो मेरे होश उड़ गए, एक एक कर ये क्या हुआ देख के मेरे तोते उड़ गए। ऐसा कुछ सोच ही रही थी तभी वो चुगलखोर आंटी आ गई। मैंने फिर लात मारी क्योंकि मुझे नहीं सुननी थी इनकी चुगलियां। चलो माँ सुंदर बनाते हैं अपनी उंगलियां। वो आंटी फिर कहाँ पीछा छोड़ने वाली थी। बोलती जा रही थी। फिर माँ ने दिमाग लगाया, पापा को पेट दर्द के बहाने बुलाया। पापा आकर हमें ले गए, उस आंटी से बचाया। ऐसे ही दिन कटते रहे और मैं प्लान्स बनाते रही। अब मुझे बाहर निकलना था। माँ घबराई और बड़ी चुनौती और जद्दोजहद के साथ मैं आफित की पुड़िया बाहर आई। थैंक यू। और आज नारी दिवस है तो छोटी सी लाइन है जो मैं पढ़ना चाहूँगी। नारी एक कहानी है, ये बोलने वाली थी मैं। नारी एक कहानी है, कभी ममता का रूप है तो कभी बच्चे का स्वरूप है, कभी दोस्ती की छोर है तो कभी रिश्ते में बंधी डोर है, कभी प्रेम में लिपटी राधा है तो कभी क्रोध में जलती ज्वाला है, कभी डॉक्टर वकील बन दुनिया चलाती है तो कभी घर के कामों में ही दुनिया सजाती है। जिंदगी के हर पल की इनकी यही जिंदगानी है। हाँ, नारी एक कहानी है। पर क्या नारी की कहानी किसी ने जानी है? हर बार क्यों नारी की कहानी में ही मनमानी है। कभी जिस्म की भूख ने, कभी परिवार की सुख ने, कभी दहेज की बीमारी ने, तो कभी नौकरी के अधिकारी ने, कभी नशे की लत में, तो कभी गरीबी की कीमत ने। नारी की ही कहानी में क्यों मनमानी है? क्या सच में नारी की ये कहानी है? ना रानी बनना है ना किसी की शहजादी बनना है, एक नारी को तो बस अपनी खुद की कहानी बनना है। एक नारी को तो बस अपनी ही निशानी बनना है, अपनी ही कहानी बनना है। नारी एक कहानी है। धन्यवाद।